विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानी। पाप किसको लगा। एक समय की बात है। उज्जयिनी नगर का राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। हर रोज उसकी सभा में सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते और राजा विक्रमादित्य उनके लिए न्याय का निर्णय करते। उनकी ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। उनकी एक विशेषता थी कि वह किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते थे, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक दिन राजा विक्रमादित्य के पास एक तांत्रिक आया और उसने राजा को बताया कि यदि वे शमशान घाट से एक विशेष बेताल को पकड़कर लाएंगे तो उससे एक अनमोल खजाना प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये काम आसान नहीं था। उस बेताल को पकड़कर लाने के लिए राजा विक्रमादित्य को रात के समय शमशान जाना था और बेताल को अपने कंधे पर लादकर वापस लाना था। राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी संकोच के ये चुनौती स्वीकार की और रात में शमशान की ओर चल पड़े। वहां पर उन्हें वह बेताल एक पेड़ पर लटका हुआ मिला। जैसे ही राजा ने बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर रखा, बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन, अगर तुमने रास्ते में एक भी बार बोला तो मैं वापस इस पेड़ पर आ जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरा मनोरंजन करते रहे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि बेताल को चुप करवाने के लिए उसे कोई कहानी सुननी चाहिए। बेताल ने अपनी पहली कहानी की शुरुआत करते हुए कहा, तो सुनो राजन, एक राजा और उसके राज्य में हुए एक विचित्र न्याय का किस्सा। ये किस्सा तुम्हारे न्याय के ज्ञान की परीक्षा लेगा। ध्यान से सुनो। कहानी की शुरुआत। पाप किसको लगा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा था जिसका नाम धर्मसेन था। वह न्यायप्रिय था और अपने राज्य में सदैव न्याय करता था। एक दिन उसकी सभा में 3 लोग पहुंचे। उनमें से एक व्यक्ति ने राजा से न्याय की गुहार लगाई और अपनी कहानी बताई। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं एक व्यापारी हूं और इन दोनों व्यक्तियों के साथ एक गहरा संबंध है। परंतु एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने मुझे ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है कि मुझे अब न्याय चाहिए। कृपया मेरी व्यथा सुनिए और मुझे न्याय प्रदान कीजिए। घटना का विवरण। व्यापारी ने बताया कि उसने एक लंबी यात्रा पर जाने का निश्चय किया था और अपनी संपत्ति अपने मित्र और अपने भाई के पास छोड़ दी थी। यात्रा से लौटने पर उसने पाया कि उसकी संपत्ति गायब थी। उसका कहना था कि या तो उसके मित्र ने उसे धोखा दिया है या उसके भाई ने। व्यापारी ने आगे बताया, महाराज, जब मैं यात्रा पर था तब मेरे मित्र और भाई दोनों ने मुझसे वादा किया था कि वे मेरी संपत्ति का ख्याल रखेंगे। परंतु मेरे लौटने पर उन्होंने मेरी संपत्ति को आपस में बांट लिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि किसने मुझे धोखा दिया। राजा धर्मसेन ने दोनों व्यक्तियों को बुलाया और उनसे व्यापारी की बात की पुष्टि की। दोनों ने इस पर सहमति जताई कि व्यापारी की संपत्ति उन्होंने ही रखी थी, परंतु दोनों ही इस बात से इनकार कर रहे थे कि उन्होंने व्यापारी के साथ कोई छल किया है। दोनों का कहना था कि उन्होंने व्यापारी की संपत्ति का ध्यान रखा, परंतु अब वह संपत्ति उन्हें भी नहीं मिल रही। रहस्यमयी सत्य की खोज। राजा ने सोचा कि इस मामले को केवल तथ्यों के आधार पर सुलझाया नहीं जा सकता। उसे इस घटना के पीछे छिपे रहस्यमयी सत्य का पता लगाना था। राजा ने सभी से पूछा कि यात्रा के दौरान व्यापारी ने अपनी संपत्ति किस स्थान पर रखी थी और क्या कोई विशेष बात थी जिसे उसने छिपाया हो। व्यापारी ने बताया कि उसकी संपत्ति एक भारी लोहे के संदूक में रखी गई थी और उस पर उसने एक अनोखा ताला लगाया था जिसका केवल उसके पास ही कुंजी थी। परंतु उसके लौटने पर वह संदूक टूटा हुआ पाया गया और उसकी संपत्ति गायब थी। न्याय की परख। पाप किसने किया। राजा ने अपने मंत्रियों से इस घटना पर चर्चा की और अपनी ओर से कुछ प्रश्न उठाए। उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह संदूक खुद व्यापारी ने ही तोड़ा हो और अपनी संपत्ति किसी अन्य स्थान पर छिपा दी हो ताकि वह किसी को दोषी ठहराकर खुद निर्दोष बन सके। परंतु ये केवल एक संभावना थी। इसके सत्य को जानने के लिए राजा ने दोनों व्यक्ति, यानी व्यापारी का मित्र और उसका भाई, दोनों से अलग अलग पूछताछ की। राजा को दोनों की बातों में कहीं न कहीं अंतर नजर आया। दोनों ने संपत्ति का ध्यान रखने की बात कही थी, लेकिन उनके जवाब में वह दृढ़ता नहीं थी जो एक सच्चाई में होनी चाहिए। अंततः राजा ने एक युक्ति सोची। उसने अपने दरबार में एक परीक्षा की घोषणा की। उसने कहा, मैं तीनों को एक परीक्षा में डालूंगा और सत्य की जांच करूंगा। राजा ने तीनों को एक एक करके एक अलग कक्ष में भेज दिया और व्यापारी के संदूक के टुकड़े भी वहां रखवा दिए। उसने ये देखने का प्रयास किया कि उनमें से कौन उन टुकड़ों को देखकर भावुकता या लालच दिखाता है। राजा का निर्णय। अंततः राजा ने अपने निर्णय की घोषणा करते हुए कहा, इस संपत्ति की चोरी के लिए व्यापारी का मित्र दोषी है। उसने ही व्यापारी के विश्वास का दुरुपयोग किया और संपत्ति पर कब्जा जमाने की कोशिश की।
राजा ने व्यापारी के मित्र को कठोर दंड दिया और व्यापारी को उसकी संपत्ति वापस लौटाई। बेताल का प्रश्न। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, तो बताओ राजन, राजा धर्मसेन ने ये कैसे जाना कि व्यापारी का मित्र ही दोषी था? यदि तुम इसका उत्तर जानते हो और फिर भी चुप रहोगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने बेताल के प्रश्न पर विचार करते हुए कहा, इसमें कई संकेत थे जो सत्य को सामने लाते थे। सबसे पहले राजा ने देखा कि व्यापारी का मित्र संदूक के टुकड़ों को देखकर बेचैन हो गया। इसके अलावा जो व्यक्ति निर्दोष होता है वह दृढ़ता से अपनी बात रखता है। व्यापारी का मित्र अपनी बात में दृढ़ता नहीं दिखा पाया, जबकि व्यापारी का भाई अपनी बात पर अडिग था। इन्हीं तथ्यों के आधार पर राजा ने मित्र को दोषी ठहराया। जैसे ही राजा ने यह उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और उड़कर फिर से पेड़ पर जा लटका। विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली, लेकिन हार माने बिना वह पुनः बेताल को पकड़ने के लिए पेड़ की ओर बढ़े।